ये नया भारत है। ये घर में घुसना भी जानता है। ये घर में घुसकर 400 किलोमीटर अंदर अपने दुश्मनों को मारना भी जानता है। ये शब्द बोले हैं सीएम योगी ने। आज सीएम योगी कासगंज पहुंचे थे। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने इंडियन आर्मी की तारीफ की और पीएम मोदी की सराहना भी की। इस वक्त मैं मौजूद हूं आयन भारत के न्यूज रूम में। आइए आज इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है श्रेयश। श्रेयश, क्या लगता है ये जो आज सीएम योगी का ये जो संदेश है कहाँ तक पहुँचा होगा? संदेश जो है बहुत साफ शब्दों में, बहुत स्पष्ट शब्दों में, सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं, सिर्फ चाइना तक ही नहीं, सिर्फ भारत के बाहरी दुश्मनों तक ही नहीं, देश के आंतरिक दुश्मन जितने हैं उन तक भी पहुंचा है। माओवाद तक पहुंचा है, माफियावाद तक पहुंचा है, आतंकवाद तक पहुंचा है, गुंडा राज तक पहुंचा है, जितने बाहुबली हैं उन तक पहुंचा है। संदेश बहुत क्लियर है अब। और ये सिर्फ आप इसको चुनावी रैली या फिर इस तरीके से मत देखिए कि 2027 में चुनाव होने वाले हैं तो अभी से माहौल नहीं, ये सब नहीं है। संदेश बहुत क्लियर है। वरना जब अतीक अहमद पर जब कार्रवाई शुरू हुई, उसको जेल भेजा गया, तब कौन सा चुनाव था? विकास दुबे के समय में कौन सा चुनाव था? मुख्तार अंसारी पर इतनी सारी कठोर कार्रवाई हुई, उस समय कौन सा चुनाव था? जाहिर सी बात है ये सब जो चीज़ें हैं ये चुनाव को लेकर के नहीं है। ये संदेश है सुशासन को लेकर, ये संदेश है भारत की शांति को लेकर, ये संदेश है उन सभी चीज़ों को लेकर जो भारत के खिलाफ हुई हैं अब तक। क्योंकि अब के बाद जो भी चीज़ें होंगी, यानी कि अब पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है ना कि अब अगर एक भी आतंकी हमला अगर होता है इस देश के ऊपर तो उसको एक्ट ऑफ वॉर लिया जाएगा। वो उसको आतंकवादी हमला तो वो है ही, लेकिन उसको एक्ट ऑफ वॉर यानी भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई होगी। जिस देश से वो दुश्मन भारत के अंदर आएंगे या बाहर से हमला होगा, जो भी हमला होगा उस देश पर कार्रवाई होगी, एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा। और अब सीएम योगी इसी बात को दोहरा रहे हैं। और उन्होंने कल की अवतार का भी जिक्र किया कि संभल के अंदर जो है वो कल की अवतार होना है। इसका मैसेज समझिए। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी जो हैं वो मैसेज देने में माहिर हैं। कल की अवतार से पहले जितने भी भारत में जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनका अंत होना अब धीरे धीरे निश्चित होना शुरू हो गया है। जितनी भी ताकत भारत को अब आंख दिखाएगी उनके आंखों को नोच लिया जाएगा। ये बहुत स्पष्ट संदेश सीएम योगी की तरफ से दे दिया गया है। जी बिल्कुल। तो ये देश के बाहर के दुश्मनों को तो सीएम योगी ने ललकारा ही है, लेकिन जो देश के अंदर जो हमारे दुश्मन हैं या कह लीजिए उत्तर प्रदेश में ही सीएम योगी के जो ओपोनेंट हैं उनको भी उन्होंने कड़े शब्दों में कुछ सुनाया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वो किस चीज़ के लिए फेमस थी, ये मैं बताऊँ भी ना तो सही है। आइए इस बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं और क्या है पूरा मामला एक बार हम जानते हैं राजकुमार सर से। दरअसल योगी जी ने जो बोला है वो एक तरह से सीधे सीधे अखिलेश यादव को जवाब है। वो अखिलेश यादव जो ऑपरेशन सिंदूर पे भी बोलते हैं तो इतने धीरे से बोलते हैं कि पड़ोसी न सुन पाए, वो उनकी मजबूरी है। तो उसी बात को योगी ने उनकी दुखती रग को पे हाथ रखते हुए ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया है। वो तुष्टीकरण जो इनके का राजनीतिक हथियार रहा है समाजवादी पार्टी का, और इसी हथियार की बदौलत जो है लंबे टाइम तक उत्तर प्रदेश में इस पार्टी ने राज किया। और इसी तुष्टीकरण पर हमला करके योगी ने उनके किला को ढाहा और इसी पर ज़ोरदार हमला करके वो अब इस पे अपना परमानेंट राजनीतिक जो है मंच तैयार करना चाह रहे हैं। और ये नज़र 27 पे है। दरअसल अखिलेश यादव ने कल ही बोला था कि 2027 के चुनाव में समाजवादी बीजेपी ट्रिपल डिजिट में नहीं आएगी, मतलब 99 सीटों से कम पे आ जाएगी। 403 सीटों वाले विधानसभा में 99 से कम सीटों पे सिमट जाएगी। तो ये उनके बोलने का क्या आधार है ये अब तो वही जाने। लेकिन योगी जी ने बता दिया है कि वो बम्पर बहुमत से फिर चुनाव जीतेंगे और किस तरह से जीतेंगे, उनके मुद्दे क्या होंगे, वो चीख चीख के बता रहे हैं कि उनका सीधा कहना है, मतलब कहने का मतलब तो यही है कि अगर केंद्र में योगी हैं तो यूपी में मोदी रहेंगे। सॉरी माफ़ कीजिएगा, केंद्र में अगर मोदी हैं तो यूपी में योगी रहेंगे। और दूसरा
बाबा की बातें, बुलडोज़र बाबा की बातें पाकिस्तान में भी बड़े प्रेम से सुनी जाती हैं। तो उन्होंने जिस तरह से कहा है वो बात पाकिस्तान तक भी पहुंच गई होगी, और पाकिस्तान में तो ये भी चर्चा होती है ज़ोर शोर से, हमारे यहाँ भी हालांकि होती है, कि योगी जी के बाद मोदी जी के बाद योगी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो उन लोगों को उनका, योगी जी का मिजाज, उनका काम करने का स्टाइल सबको पता है, और यही वजह है कि देश के भीतर और देश के बाहर के दुश्मन योगी जी से इतने खौफ ज़्यादा रहते हैं, और इस चीज़ को योगी जी अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने मैसेज क्लियर दे दिया है। तो जो विपक्षी पार्टी थी जो सवाल उठा रही थे ऑपरेशन सिंदूर पे, और जो पाकिस्तान बार बार गीदड़ भपकी दे रहा था, अब उन्हें अच्छा करारा जवाब दिया है सीएम योगी ने कि अगर हमसे पंगा लोगे तो हम घर के अंदर घुसकर मारना भी जानते हैं, और पीओके को वापस लेने का हम दम भी रखते हैं। ये साफ साफ आज उन्होंने अपनी स्पीच में शब्द बोले हैं। आइए इस बारे में थोड़ी और बातचीत कमल से करते हैं। देखिए, आज माननीय योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे कासगंज में। कासगंज का जो चुनावी पृष्ठभूमि है, अगर आप देखें तो पटियाली जो विधानसभा क्षेत्र है वो शाक्य बहुल इलाका है, और देवेश शाक्य वहाँ से लोकसभा चुनाव जीते थे, जो विगत लोकसभा चुनाव था। लेकिन इसके तरह अगर एटा को देखेंगे, एटा से आगे अगर आप जाते हैं तो सैफई, मैनपुरी, इटावा, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी का दुर्ग रहा है राजनीति का। यहाँ से ही सपाइयों ने अपनी सरकार को चलाया है। लखनऊ कहने के लिए राजधानी है प्रदेश की, वहाँ पर विधानसभा चलती है, वहाँ पर तमाम जो विधायक हैं और जो विधान परिषद के सदस्य हैं वहाँ जाते हैं। लेकिन हमने समाजवादी पार्टी की सरकार में, और दोनों ही सरकारों में समाजवादी की, चाहे मुलायम सिंह जब बतौर मुख्यमंत्री थे और चाहे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, इस बेल्ट में एटा, सैफई, मैनपुरी, यहाँ पर सरकार चलती थी, और यहीं से ही बड़े बड़े नेता मिलने के लिए आते हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि जब एटा का 90 का दशक का वो रिकॉर्ड अगर आप इतिहास के पन्नों में झांक के देखेंगे तो ये पूरा ऐसा इलाका था जो बदमाशों से घिरा हुआ था। तो माफ़ कीजिएगा, इस इलाके में आज जब सीएम योगी पहुँचे हैं तो उन्होंने उन्हीं सपाइयों को सीधे तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की है, और ये बताने की कोशिश की है कि भारत की आन बान शान पर अगर कोई भी आंख उठाएगा तो उसका हर्ष वही होगा जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने देश के दुश्मनों का किया है। साथ ही साथ ये इशारा भी है कि राजनीति जो है वो आप सक्रिय राजनीति में रहिए, आप चाहें इनएक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाइए और वो कैसे भी राजनीति करिए, वहाँ पर सहयोग बना रहेगा। लेकिन जब देश की बात आती है तो बीजेपी का स्पष्ट ये जनसंघ के समय से ये उन्होंने बात स्पष्ट कर रखी है कि हम राष्ट्र हित के मसले पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री जी का संदेश था उसे कड़े शब्दों में आज एक बार फिर सीएम योगी ने बयां किया है, और उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर हम पे कोई आंख उठा के भी देखेगा तो ये नया भारत है, और ये 2047 का विकसित बनने वाला भारत है। हम नहीं बख्शेंगे, हम फिर से घर में घुस के मारेंगे। तो यही आज कड़ा संदेश था जो सीएम योगी ने देश की जनता को दिया है। फिलहाल इस न्यूज रूम डिस्कशन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत के साथ। आयन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।